वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल जिसका नाम है HK स्टडी पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यह है RAC का एक टॉपिक है। RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मैकेनिकल में, पॉलिटेक्निक में या जो हमारा इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में RAC कहते हैं। और इसका एक टॉपिक है बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन समझने से पहले इसके जो बेसिक्स है, किस लॉ पे काम करता है, कौन सा थ्योरी इस पे काम करती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन में आइए हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जाने, द रेफ्रिजरेशन cycle is the basically works on heat transfer and second law of thermodynamics। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे काम करता है और हीट मास ट्रांसफर के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत अलग चीज होती है, लॉ अलग चीज होती है। तो सिद्धांत हमारा है हीट मास ट्रांसफर और लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, लेकिन यदि हमें हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ले जाना हो तो किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेशन में जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेंट। तो चलिए जानते हैं इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो है हमारे एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। इस सारे सीक्वेंस वाइज होते हैं। सबसे पहले एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। ये इस प्रकार से काम करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि जब हम किसी फर्श पर पानी को सोखते हैं किसी कपड़े से, तो पहले उसको सोखते हैं और उसको सोखने के बाद कहीं बाहर निचोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एक कपड़े की तरह काम करता है और जो पानी होता है वो हमारी हीट है। अगर एक जगह पर, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस जगह पर भरा हुआ है वाटर, इस जगह पर वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, और मुझे यहाँ से निकाल के इस जगह पर पानी को लाना है, तो मैं किसी कपड़े से इसको सोखूंगा और सोखने के बाद इसको बाहर निचोड़ दूंगा। तो जो कपड़ा होगा वो रेफ्रिजरेंट होगा, वाटर होगा वो हीट होगी। तो मैं एक जगह से हीट को एब्जॉर्ब करूंगा और दूसरी जगह रिलीज कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे जो एक निश्चित स्थान का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम हो जाएगा। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेफ्रिजरेशन क्या है। प्रशीतन, हिंदी में कहते हैं प्रशीतन। तो प्रशीतन एक ऐसा इफेक्ट होता है, एक ऐसा प्रभाव होता है जो किसी स्थान के तापमान को वायुमंडलीय तापमान से कम तापमान को बनाए रखता है। ये कहलाता है रेफ्रिजरेशन। ये एक प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस होता है और रेफ्रिजरेटर हमारी डिवाइस होती है। तीन चीजें हैं, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर डिवाइस होती है, रेफ्रिजरेंट वर्किंग सब्सटेंस होता है और रेफ्रिजरेशन हमारी प्रोसेस होती है। अब हम जानते हैं इसके बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिक कंपोनेंट हमने आपके सामने बताए हैं, एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर। अब इसकी साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने चार चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले ये जो हमारा है एवेपोरेटर, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा एवेपोरेटर क्या कहलाता है, ये एवेपोरेटर कहलाता है। ये उस स्थान पे लगाया जाता है जिस स्थान को हमें
टेम्परेचर कम बनाए रखना। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है उस जगह पर ये कॉइल के रूप में लगा होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा कंप्रेसर। और कंप्रेसर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल वर्क देती है। तीसरा कंपोनेंट हमारा है कंडेंसर, जो कि इवेपोरेटर द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। चौथी जो डिवाइस होती है वो हमारी होती है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर दोनों अपोजिट डिवाइस हैं, जबकि इवेपोरेटर एंड कंडेंसर दोनों अपोजिट डिवाइस होती हैं। इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करती है जबकि कंडेंसर हीट को रिलीज करती है। इसी प्रकार से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को बढ़ाता है और एक्सपेंशन वाल्व उसको वापस इनिशियल प्रेशर में लेके आ जाता है। तो इस प्रकार से चार जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो आमने सामने लगे होते हैं, वो आपस में अपोजिट होते हैं। एक प्रेशर बढ़ाएगा तो दूसरा कम करेगा, जबकि इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो कंडेंसर हीट को रिलीज करेगा। इस प्रकार से हम चारों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसकी जब हम साइकिल बनाते तो इसकी डायरेक्शन बताना ना भूलें। इसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो दर्शाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी चीजें हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।